अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आप लोगों में से किस किस ने ईद की तैयारियां कर ली हैं और कौन कौन अभी ईद की तैयारियां कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होगा। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आज मैं आई हूँ और मेरे पूरी फैमिली मेरे साथ आई है क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों को रिक्वायर्ड थी, कुछ चीज़ें मुझे घर के लिए चाहिए थी और कुछ चीज़ें मुझे ईद के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए थी। लाइक आपको पता है ईद आ रही है और ईद के लिए शॉपिंग और ईद के लिए ग्रॉसरी जो है ना, वो बेसिकली ग्रॉसरी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ईद है और ये बकरा ईद है। ईद उल अज़हा आपको पता है बकरों की कुर्बानी की और गोश्त की होती है, इस पे पकाना भी होता है और इसमें मसाला जात की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली ऐसे मसाले जो जस्ट हमें बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। रूटीन में तो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन रमज़ान के अलावा जो चीज़ें हैं ना, जो हमें ज़्यादा चाहिए होती है वो हमें बकरा ईद पे चाहिए होती है। आज मैं बच्चों के साथ आई हूँ, बच्चे मेरे साथ लग गए हैं, मेरा बेटा लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी बेसिक चीज़ें पहले लेती हूँ, फिर लूँगी जो एक्स्ट्रा जो आपको पता है बच्चों की रिक्वायरमेंट है। लाइक टॉर्टिया रैप्स होते हैं, केक्स होते हैं, जो मेरा बच्चा उठा रहा है और मुझे कह रहा है ये सबसे पहले रखें। मैं उसे यही कह रही थी कि मुझे फिर ये ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी ना वो भूल जाएंगी, आप मुझे पहले मेरी ज़रूरत वाली चीज़ें लेने दो। लेकिन ये देख लें आप, उसने कहा स्प्रिंकल्स लें, चॉकलेट चिप्स लें, बंटीज़ लें। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि जब मैंने ट्राइफल बनाने हैं, मीठे बनने हैं, आपको पता है बकरा ईद हो और मीठा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने यही सोचा कि चले मीठे के लिए ये चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल हो जाएंगी। बच्चा मेरा ना समझदार होता जा रहा है माशाल्लाह। वो मेरे साथ आज ग्रॉसरी सारी उसने कराई। खैर मेरी बच्चियां भी आई हुई हैं साथ, लेकिन मेरी बच्चियों ने बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं करवाई। वो फिरती रही हैं पूरे मॉल में, इंजॉय करती रही हैं, प्रोडक्ट्स को देखती रही हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल हेल्प नहीं करवाई। तो बस मेरा बेटा और मैं लगे हुए हैं। अच्छा, क्रीम मैंने इसलिए ले ली क्योंकि आपको पता है ट्राइफल बनने हैं, क्रीम की बहुत ज़रूरत होगी। और मेरे फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, वो चिकन खाते हैं, तो मुझे क्रीम हांडी भी बनानी होगी। तो इसलिए फिर मैंने क्रीम को ना प्रेफर किया कि क्रीम लेती हूँ। पास्ता भी लूँगी, मैक्रोनी भी लूँगी। मैक्रोनी और पास्ता आपको पता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खाली ये नहीं होता कि बकरा ईद पे सिर्फ गोश्त के आइटम बनेंगे, चिकन के आइटम भी बनते हैं और मैक्रोनी भी बनती है, पास्ता भी मैं बनाती हूँ। मैं इसलिए डिफरेंट चीज़ें रखती हूँ, कुछ बच्चे खाते हैं और कुछ बच्चे नहीं खाते, तो फिर वैरायटी ऑफ फूड हो जाएगी ना, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और ईद ये होती है कि त्यौहार ऐसा होता है कि हर तरह का आपका फैमिली मेम्बर होता है, बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें ऐसी बने, ऐसा मेन्यू डिसाइड करूं कि जो सब बच्चे और बड़े सब मिलकर खुशी खुशी खा सके ना। तो बस मैक्रोनी और पास्ता मेरा ओवर। अच्छा, मैं ना आज एक मैक्रोनी ढूंढ रही थी, वो जो एक बो टाइप होती है वो मुझे नहीं मिली, इनके पास ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी, फिर देखूँगी, फिर विज़िट करूँगी, ले लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं आई हूँ लतीफ़ मार्ट पे। ये हमारे घर के बिल्कुल पास है और मुझे बड़ा ही सूटेबल होता है क्योंकि इतनी दूर ट्रैवल करके जाना। इम्तियाज़ मॉल भी है लेकिन मुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे रश जो है ना, मैं रश से घबराती हूँ बहुत ज़्यादा। और शहर में इसलिए नहीं गई मेन सिटी की तरफ क्योंकि वहाँ पे भी आजकल बहुत रश है और हर तरफ आपको बकरे और भेड़े और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं थोड़ी सी इन चीज़ों को ना आजकल अवॉइड करती हूँ। तो वैसे भी मैं रूटीन में भी लतीफ़ मार्ट से ले लेती हूँ। उनकी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हैं, बहुत मतलब आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिल जाएगी और बड़ा ही मज़े का। और अच्छा, स्टाफ बहुत जो है ना वो कोऑपरेटिव है, आपको फटाफट चीज़ें निकाल के देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो चीज़ नहीं मिल रही होगी आपको फ़ौरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना मैं उस जगह को प्रेफर करती हूँ जहाँ पे थोड़े से कन्वीनियंस हो जाए क्योंकि इतनी गर्मी में फ़टीग लेना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो खैर बहुत मुश्किल लगता है। आप में से किस किस को मुश्किल लगता है गर्मी में शॉपिंग करना या ग्रॉसरी करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं अब आई हूँ जी वॉशरूम की चीज़ों की तरफ क्योंकि जो वॉशरूम है ना, वैनिटी चीज़ें, ये भी तो ज़ाहिर सी बात है जब मेहमान आने हैं तो इनकी भी ज़रूरत पड़ती है और घर तो सबसे पहले साफ़ होना ज़रूरी है। मैं कहती हूँ खाना तो एक ठीक है, खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका घर साफ़ नहीं है ना और इवन कि आप साफ़ सुथरे नहीं ना हैं तो खाना मैं कहती हूँ एक साइड पे चला जाता है। चीज़ें ये सारी आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, घर को भी साफ़ करना होता है, ख़ुद को भी सेट अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाना होता है और साथ में खाना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप ये सारे काम कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बस ये कि पहले खाना तैयार कर
लेती हूँ, लाइक दम पे चीज़ें चली जाती हैं ना, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। ये मैंने ग्लास क्लीनर लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे ना जो ड्रेसिंग के ग्लास है ना वो आजकल इतने नहीं चमकते। हालांकि मैं न्यूज़पेपर, अखबार, आपको पता है पुराने तरीके हमारे, पानी के छींटे लगाओ और अखबार से अच्छी तरह साफ़ करो, लेकिन उससे साफ़ नहीं हो रहे। तो मैंने फिर ये सोचा कि इस दफ़ा मैं ग्लास क्लीनर लेती हूँ। अच्छा, एक लतीफ़ मार्ट की अच्छी बात है कि आपको ना, आप इस तरह से फिरते रहोगे ना, आपको रैक्स में हर चीज़ सामने मिल जाएगी। लाइक आपको वॉशरूम की चीज़ें अलग से होंगी और वॉशिंग की चीज़ें अलग से मिल जाएंगी। कुकिंग वाला पोर्शन अलग से है, जो लाइक कुकिंग वाले मसाला जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारी सेल्फ़ केयर वाली चीज़ें हैं, लाइक शैम्पू हो गए, पेस्ट होगी, वो हमें अलग मिल जाएंगी। तो इसलिए मुझे ना ये चीज़ें बहुत कन्वीनियंट लगती हैं कि आपको चीज़ें जो है ना एक छत के नीचे से ऑर्गेनाइज तरीके से मिले। अच्छा, मैं ना कुछ अर्सा पहले गई हूँ इम्तियाज़ पे, मैं नहीं जाती, मतलब लोग कैसे चले जाते हैं, मैं गई हूँ, सच में इतना रश, इतनी हसल बसल, इतना मतलब कोई आप बुला रहे हैं किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हैं और वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अफरा तफरी पड़ी होती है। बहुत अफरा तफरी में मेरे से नहीं लिया जाता, मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मुझे ये सूटेबल लगता है कि इस तरह से खामोशी वाला हो, थोड़ा रश कम हो। रश तो था, लेकिन ये कि बड़ा ही इजीली उन्होंने मैनेज किया हुआ था। 5-6 उनके हेल्पर्स थे, उन्होंने आराम से एक हेल्पर जो हर बंदे के साथ लगाया हुआ था, अटैच कर दिया था कि आप आराम से इनकी हर रिक्वायरमेंट पूरी कर दो ना। तो बस अब जी, मैं पहले देख रही थी कि ये मुझे ना, अच्छा आजकल कीड़े मकोड़े भी हो रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे साफ़ सफाई हो गई ना, कॉर्नर्स में 2-4 कॉर्नर्स में ना मैं ये वाला पाउडर डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि जो कीड़ा, आपको डाउट भी होगा ना कि कहीं से निकलेगा, वो भी आपके घर नहीं आएगा। अच्छा, वैसे तो सीजनली मैं ना स्प्रे करवा लेती हूँ, बुलवा के सारा बाइट से सारा स्प्रे हो जाता है, क्योंकि पौधों वाली जगह है, यहाँ पे ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कि फिर भी मैं ना इस तरह की भी करती हूँ टिप्स ज़रूर घर में। सही होता है, बेहतर होता है कि साफ़ सफाई रहे ना, अच्छा घर साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, मैंने बिस्किट्स भी लिए क्योंकि मैंने ट्राइफल बनाना है। अब मैं जी जा रही हूँ ऑयल की तरफ, घी की तरफ। पराठे, रोटी, आपको पता ये भी आजकल बन रहे हैं, वो भी मेरा हो गया। फिर उसके बाद अब मैं आई हूँ अपना मेन चीज़ों की तरफ, मसालों की तरफ। अच्छा, मसाले इनके बहुत साफ़ सुथरे हैं, बहुत अच्छे मसाले हैं। अच्छा, मसाले जो है ना, आपको पता है, आप लोग भी देखते होंगे कि मैं बेसिक मसाले लेती हूँ। मैंने ये कभी ज़्यादा वो डिब्बों वाले मसाले मैं बहुत कम लेती हूँ। बेसिक मसाले, खुले मसाले जो उनके ख़ुद के बने होते हैं, और इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, और आपको हर साइज़ में, लाइक पाव में, आध पाव में, आधा किलो में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। और इतने अच्छे मसाले हैं ना, मेरी हंडिया में टेस्ट आता ही, मुझे तो लगता है इन्हीं के मसालों से आता है, बहुत अच्छे हैं। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं साबुत मसाले लाती थी, फिर ख़ुद घर में ग्राइंड करती थी, ख़ुद बनाती थी। एक तो मेरी एफ़र्ट भी लगती थी और बिजली का बिल भी बहुत आता था। तो जब मैंने इनके यूज़ करने शुरू किए ना, तो मुझे डिफरेंस नहीं फ़ील हुआ। मुझे लगा कि मैंने खुद के मसाले हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, घर में पीसे हुए ना। तो ये देखिएगा कि काली मिर्च है। अच्छा, इनके पास ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ज़ीरा, आपको गरम मसाला, खुश्क धनिया, हर तरह का चीज़ आपको मिल जाएगी। और आपको पता है कि मैं ये मसाले ज़रूर यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना खुले इस तरह के जो मसाले हैं ना, जो बेसिक मसाले हैं, वही आपके हांडी को ना, सालन को टेस्ट देते हैं। जो डिब्बे वाले मसाले हैं ना, वो आपके सालन को टेस्ट नहीं देते। पता नहीं, ये मेरी एक अपनी लॉजिक है जो मुझे शुरू से मैं अपनाती हूँ, और मेरी हांडियाँ बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह से। तो आप लोग भी ज़रूर जो है ना इस तरह के मसाले ही यूज़ करें, ये बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा स्टोर या ऐसी जगह मिल जाए जहाँ के मसाले बहुत अच्छे हों, तो फिर उनको चेंज मत करें, फिर वहीं से हमेशा यूज़ करें ना, आपका एक टेस्ट बन जाता है। अच्छा, आज बच्चों पे ने ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी गेम करनी है, वो गेम भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छी खासी उन्होंने पेनल्टी मेरे पे डालनी है कि आप हमें क्यों साथ लेकर आई हैं, और अगर हमारे से हेल्प ली है तो अब आपको इसका ना हमें हर्जाना देना पड़ेगा। तो मैं यही सोच रही थी कि अब क्या बच्चे मुझसे मांगे, वो कहते हैं वेट एंड वॉच मामा, अभी हम आपको बताते हैं। तो बस ये आप लोग भी व्लॉग को एंड तक देखिएगा, फिर आप लोग देखिएगा कि बच्चे माओं को किस तरह से जो है ना उनसे अपनी चीज़ें निकलवा लेते हैं। तो अब मैं ये सोच रही थी, अच्छा मैंने ना एक यहाँ पे मसाला देखा, ये था जी चपली कबाब मसाला। अच्छा, पहले मैंने देखा था लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं इतना लगा। इस दफ़ा नेशनल वालों का चपली मसाला ना, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि चपली मसाला जो है ना, चपली कबाब का जो मसाला है, वो इनका भी यूज़ करके देखना। वैसे आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में भी कि चपली कबाब का जो मसाला है ना, वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन मेरा था दिल कि लेकर आऊँ कि उनके मसाले में और हमारे घर के मसाले में क्या फ़र्क होता है। तो वो फिर मैंने ना लिया है, और वो भी मैं आपको भी जो है वो शेयर करूँगी, जिस दिन आपको चपली कबाब बनाऊँगी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब जी आगे हम लोग टिश्यूज़ की तरफ। टिशू हर घर की बेसिक ज़रूरत होती है, ये मेरे घर काफ़ी आते हैं और बहुत यूज़ होते हैं।
और आपको पता है हर डिफरेंट जगहों पे होते हैं, लाइक डाइनिंग टेबल पे अलग से होता है, वॉशरूम्स में अलग होते हैं, किचन के अलग होते हैं टिश्यूज़, और किचन रोल जो किचन और वॉशरूम रोल जो है ना वो अलग होते हैं। तो अच्छा खासा ये इस पे मेरा ख़र्चा हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि लाऊं तो यूज़ हो जाए, फिर नेक्स्ट ले आती हूँ, एक्स्ट्रा मैं अब नहीं लाती। आपको पता है अब तो ग्रॉसरी इतनी रूटीन की मंथ की ग्रॉसरी जो है ना वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो एक्स्ट्रा वाला तो अब टाइम ही नहीं रह गया ना। वो दौर ही नहीं है कि जब चीज़ें लाते थे तो 1 महीने के लिए लाते थे तो 1.5-2 माह चल जाती थी। इकोनॉमिकल होती थी ना, चीज़ें सस्ती होती थी और आप लाते थे तो आपका उसमें बड़ा ही अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि चीज़ें उतनी लो जो एक मंथ चल जाए, फिर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह बंदा फिर ले लेता है, खैरियत रहे। तो बस अब जी मेरा सारे फ़ोम भी हो गए, स्कॉच ब्राइट भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ जी फ़र्श की चीज़ों की तरफ। जैसे कि मुझे झाड़ू भी चाहिए थे इस दफ़ा, और इस दफ़ा मुझे वाइपर भी चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है झाड़ू की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हर घर में झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर जो ये तिनके वाला झाड़ू होता है ना, ये मेरे गैराज और इस तरह की जगहों में ना पोर्च साफ़ करने में बहुत काम देते हैं। बस ये हम आ गए अब काउंटर की तरफ। अच्छी खासी ग्रॉसरी हो गई है। अभी तक मुझे नहीं पता चल रहा कि बच्चों ने मेरे साथ क्या करना है ना, बच्चों ने मुझे किस तरह की पेनल्टी जो है ना वो मेरे पे डालनी है। बस अभी मैं पहले बिल करवा रही हूँ। बिल करवाते करवाते ना मेरे माइंड में तो आ रहा था, लेकिन मैं पूछ रही थी, मैंने सोचा बच्चे भूल जाएं। लेकिन आपको पता है हम कोई बात भूल सकते हैं, बच्चे नहीं भूल सकते। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन बच्चे बहुत ही कच्चे। तो बस ये है कि अब मैं करवा रही हूँ अपना बिल और सारी चीज़ें काउंटर पे रखवा रही हूँ। अच्छा, मैं निम्को भी आज लिया है मैंने, मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि मैं निम्को भी लूँ। समटाइम ये होता है ना कि शाम में आप चाय पीते हैं ना तो दिल करता है कि थोड़ी सी साथ निम्को हो या बिस्किट्स हो, लेकिन आजकल पता नहीं मेरा ना निम्को पे दिल करता है। तो फिर मैंने निम्को के भी कुछ पैकेट्स लिए, वो आप लोगों से भी शेयर किया है। और सारे ये मसाले आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ का अलग अलग बिल हो जाएगा। और अच्छा, इनकी पैकिंग इसलिए अच्छी हो जाती है कि ये क्या करते हैं, जो वॉशरूम्स की चीज़ें होती हैं वो अलग पैक कर देते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं ये बॉक्स में पैक कर देते हैं, तो ईज़ी टू कैरी भी हो जाता है, घर लाना भी आसान होता है सामान को। तो बस अब बिल होता है जल्दी जल्दी। अब मैं सोच रही हूँ बच्चों को देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं यहाँ से अब फ़ारिग होती, बच्चों ने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी, मामा बात सुने, आप हमारी बात सुने। और मैं जा रही हूँ और मुझे पता था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। आप लोगों को भी पता है, जो माएँ बच्चों को इस तरह बाहर लेकर आती हैं वो रिलेट कर सकती हैं कि बच्चे किस तरह से ना माओ को जाके डीप फ्रीज़र के ऊपर खड़े होके किस तरह से वो जिद करके तंग करके क्या कुछ करते हैं उनके साथ। अच्छा, बच्चों ने एक आइसक्रीम की बजाय 2-2 आइसक्रीम्स ली। कह रहे थे इतनी गर्मी में हमें लाई और हमसे हेल्प भी ली है ना, तो हमने ना 2-2 आइसक्रीम्स लेनी है। उन्होंने दोनों मतलब 4 बच्चों ने माशाल्लाह 2-2 आइसक्रीम्स ली हैं और ये नहीं पूछा कि मामा आप भी ले लें। खैर मैंने आइसक्रीम नहीं खानी थी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैंने बच्चों से लेनी भी नहीं थी। लेकिन बच्चे जो है ना वो मतलब आपको इस तरह से कर देते हैं कि समटाइम आप कहते हैं कि जी चलो ले लो। अब ये बच्चों ने आइसक्रीम खाएँगे और मैं उतनी देर में बिल करवा लेती हूँ। खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों ने मेरे साथ, मेरे बेटे ने बहुत हेल्प करवाई, उसकी तो आइसक्रीम बनती भी थी, बाकियों की नहीं बनती थी, मेरी बेटियों की आइसक्रीम बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चले मैं माँ हूँ, माँ तो फ़र्क नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत हेल्प करवाई, उसकी तो 2 आइसक्रीम्स बनती थी। अब बच्चे जो हैं वो, अच्छा मैं बेटे को आपको दिखाती हूँ, बेटा मेरा पसीने से भीग गया है, अच्छी खासी उसको गर्मी लगी। हालांकि एसी इनके बड़े जो है ना वो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बेटे ने बहुत हेल्प करवाई, साथ साथ होके सारी चीज़ें रखवाई और वो पसीने से अच्छा खासा भीग गया। बच्चियाँ वेट में हैं कि उनका जो है ना आइसक्रीम का बिल हो जाए। आपको पता है उन्होंने स्कैन करनी होती है, उसके बाद ही चीज़ें देनी होती हैं बच्चों को ना। अच्छा, आप बच्चों को आइसक्रीम मिलती है उतनी देर में मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको ना मैं सारी इसका ओवरव्यू सारा एक दफ़ा से ना पूरी लुक दिखा दूं कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग सरगोदा में रहते हैं ना तो लतीफ़ मार्ट पे ज़रूर चक्कर लगाइएगा, यहाँ से ग्रॉसरी लें, ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ग्रॉसरी मैंने ना काफ़ी दफ़ा ली। अब यहीं से रमज़ान की मेरी पूरी ग्रॉसरी यहाँ से आई थी और मज़े से मेरा रमज़ान बड़ा अच्छे तरीके से गुजर गया। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, आप देख सकते हैं, फैज़ान भी आइसक्रीम खा रहा है और फैज़ान का फेस देखें, कभी ये स्माइल नहीं मुझे देगा। मैं हमेशा कहती हूँ जब कैमरे पे आते हो ना तो स्माइल दे दिया करो, लेकिन नहीं, स्माइल नहीं देनी जी हमने। बच्चे स्माइल बाकी मेरे कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अच्छा, वो आइसक्रीम को बहुत एंजॉय करें। अब भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारा बिल भी हो चुका है, बस अब सामान गाड़ी में आएगा और हम लोग घर की तरफ रवाना।
आप में से किस किस ने अभी तक ग्रॉसरी नहीं की, अपनी शॉपिंग कंप्लीट नहीं की, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आखिरी जो टाइम है ना, आखिरी जो हफ़्ता होता है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास कुर्बानी के जानवर घर आ जाते हैं, और फिर दूसरा ये होता है हमारे गेस्ट भी आ जाते हैं। छुट्टियां जो हैं तो कभी किसी की फुफ्फो आ रही हैं, किसी की खाला आ रही हैं, किसी के कोई रिश्तेदार घरों में रहने के लिए आ जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो है ना ये टाइम टेकिंग होती है, आपको घर से निकलना पड़ता है, ग्रॉसरी करनी होती है, तो इसलिए ग्रॉसरी वाला काम जो है ना वो जल्दी जल्दी अपना ख़त्म कर लें। और उसके बाद हमारे बकरे आ जाएंगे, हमारे बड़े जानवर आ जाएंगे, उनको पानी देना, अच्छा उनको पानी देना, दाना डालना इतना सवाब का काम है, अपने हाथ से करें काम उनका। तो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी, हमारी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कबूल फ़रमाए। दुआ किया करें जो भी हम लोग अल्लाह की राह पे दें, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस हमारी जो ग्रॉसरी है वो गाड़ी में आ गई है और मैं फटाफट अब घर जाऊंगी। अच्छा अब जाके घर ना मेरी हिम्मत कोई नहीं होनी कि मुझे पता है कि मैं जाके ग्रॉसरी जोड़ूं। थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूंगी, चाय पीऊंगी, फिर इंशाल्लाह मैं ग्रॉसरी समेटूंगी। और ग्रॉसरी जब मैं समेटूंगी ना, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखनी है और किस तरीके से मसालों को मैंने जो है वो रीफ़िल करना है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। बस हम घर आ गए हैं, अब मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी को किचन में पहुंचा के ना अब मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। हम लोग निकले थे मगरिब से कुछ देर पहले ना, और आपको पता है आजकल नाश्ता हर चीज़ रूटीन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हुई है, तो चाय पीते हैं अब जल के। और बच्चे जो हैं वो उन्होंने आइसक्रीम खा ली हुई है, वो अपने अपने कमरों में घुस जाएंगे एज़ यूजुअल, वो अब मुझे नहीं मिलेंगे और वो अपना इंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि कज़न्स आए हुए हैं, बच्चे आपस में आराम से खेलेंगे कूदेंगे, और मैं जो है ना वो अब थोड़ा रिलैक्स करूँगी। एक दफ़ा मैं नज़र मार लूँ कि ग्रॉसरी रखी गई है सारी, तो इंशाल्लाह मैं समेटूँगी और फिर आप लोगों से शेयर करूँ। बकरा ईद की तैयारियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो ग्रॉसरी थी, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से टाइमली शेयर करूं, अपनी ग्रॉसरी कर लें, क्योंकि अब बकरा ईद आने वाली है और अपने इस काम से फ्री हो जाएं। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।